आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पर। क्या 8 लाख रुपए में घर बनाना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कितना एरिया, किस क्वालिटी के साथ और कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि 8 लाख रुपये में घर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्लॉट का रिक्वायरमेंट, घर का साइज, मटेरियल प्लानिंग, लेबर कॉस्ट और टोटल बजट ब्रेकअप। सब कुछ क्लियर और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। लेकिन कंडीशन यह है, घर सिंपल डिजाइन का होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर ओनली, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होंगे, लग्जरियस आइटम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशन हाई रखेंगे तो बजट सिंपल सी बात है जी क्रश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लॉट एरिया सिलेक्शन का। अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जैसे प्लॉट का जो एरिया होना चाहिए 30 फीट बाई 20 फीट का होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम 500 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट जो है एरिया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लॉट भी जो है स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और जो ग्राउंड लेवल है, जो रोड लेवल है, उससे ज़्यादा डाउन ना होना चाहिए, रोड लेवल में ही होना चाहिए। क्योंकि रोड लेवल से अगर ज़्यादा प्लॉट डाउन है तो वहाँ जो है आपका फाउंडेशन जो है काफ़ी नीचे से जो है आपको रोड लेवल के ऊपर लाना होगा, जिससे जो है आपका एक्सकवेशन, बैक फिलिंग और उसमें फुटिंग, कलम, इसका जो है कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपका जो है प्लॉट जो है रोड लेवल पे ही होना चाहिए। एरिया ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 500 से 600 स्क्वायर फीट जो है होना चाहिए। इसमें टिपिकल लेआउट की अगर बात करते हैं तो इसमें 1 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा, किचन होगा और बाथरूम प्लस टॉयलेट जो है कंबाइंड रहेगा। बाथरूम प्लस टॉयलेट कंबाइंड इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बजट जो है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ जो है बाथरूम प्लस टॉयलेट जो है आप कंबाइंड रखें। आप 8 फीट बाई 3 फीट या 7 फीट बाई 3 फीट आप रख सकते हैं। जैसा कि मैं प्लान में यहाँ दिखाया हूँ 20 फीट बाई 6 फीट का जो है यह प्लान है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही प्लान जो है आप फॉलो करें, आप प्लान आपका कोई भी हो, लेकिन एरिया जो है 20 फीट बाई 30 फीट का हो, 20 फीट बाई 25 फीट का हो, उससे ज़्यादा ना हो। खासकर यह जरूर ध्यान दें। अब हम अगर फाउंडेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फाउंडेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन, बिल्डिंग लोड। तो यहाँ तो लो बजट प्लानिंग है, तो यहाँ जो है आइसोलेटेड फुटिंग होना चाहिए एज फॉर इंजीनियर, और स्टैंडर्ड पीसीसी और आरसी होना चाहिए। इसमें जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं तो यहाँ जो है आप कोशिश करें कॉन्ट्रैक्टर को ना हायर करके आप लोकल मेसन और लेबर को हायर करें और आप खुद अपने सुपरविजन में जो है आप काम कराएं। इससे जो है आपका 20 से 30% जो है अमाउंट जो है सेव हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है आप खुद आपको मेहनत करना होगा उस पैसा को सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है बजट जो है सिर्फ 8 लाख रुपया है। तो आपको प्लानिंग जो है प्रॉपर करना होगा, वेस्टेज पे आपको कंट्रोल करना होगा। जो भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं तो आप लोकल जगह से आप परचेज कीजिए, ना कि बहुत दूर से, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसमें सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जनरली ओपीसी और पीपीसी सीमेंट जो है यूज करते हैं साइट पर। तो आप प्रीफर कीजिए पीपीसी सीमेंट यूज कीजिए, क्योंकि पीपीसी सीमेंट में भी लगभग सेम स्ट्रेंथ होता है। ग्राउंड फ्लोर अगर स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं और उसका जो रेट है वो लगभग 10 से 15 रुपया जो है पर बैग जो है कम होता है। तो आप कोशिश कीजिए जो आप बल्क में जो है आप सीमेंट परचेज करें। सैंड की बात करें तो सैंड आप लोकल ले सकते हैं, एग्रीगेट आप लोकल ले सकते हैं जिसको गिटी और 20 बोलते हैं। स्टील जो है आप ब्रांडेड की तरफ ना जाकर आप लोकल भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आईएसआई मार्क हो, ग्रेड जो है प्रॉपर हो, आप उसको आपको चेक करना होगा। आप कभी भी फाउंडेशन में जो है कंप्रोमाइज ना करें। आप यहाँ जो है फाउंडेशन में कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि फाउंडेशन फ्यूचर का बेस होता है। अगर हम वॉल और रूफ की बात करते हैं तो वॉल जो है आप एक्सटर्नल वॉल जो है आप 6 इंच का रखें, रेड ब्रिक आप रख सकते हैं या फ्लैश ब्रिक रख सकते हैं। अगर आप फ्लैश ब्रिक रखते हैं तो आपको जो है प्लास्टर करते वक्त जो है आपका कम से कम थिकनेस आएगा प्लास्टर का। तो आपको खासकर ध्यान देना होगा। आप जो है प्लास्टर जो है कम से कम होगा आपको फ्लैश ब्रिक में, और रेड ब्रिक यूज भी आप कर सकते हो और फ्लैश ब्रिक भी कर सकते हो। तो रेड ब्रिक अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 6 इंच का एक्सटर्नल वॉल के लिए यूज करो, और इंटरनल वॉल के लिए जो है आप 4 इंच का ब्रिक यूज करो। 9 इंच का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका आरसीसी फ्रेम है। फिर भी जब भी आप काम करा रहे हो तो आप जो भी आप सिविल इंजीनियर से राय ले रहे हो उनसे आप सजेशन जरूर लो, और मैं राय दूंगा प्लान जरूर बनाओ। अगर आप प्लान बनाओगे
तो आपका परफेक्ट काम होगा। आपका जो है एरिया जो है वेस्ट नहीं होगा। प्लान बनाने के लिए बहुत ही 2-3-4 हज़ार रुपया अगर किसी इंजीनियर को देते हो तो आपका प्लान दे देंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ देंगे, और वह जो है आपको जो है तोड़ फोड़ ना करना होगा। आपका एलिवेशन भी सिंपल होगा, क्योंकि एलिवेशन अगर ज़्यादा रहता है तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। प्रोजेक्शन इसमें नहीं होगा। तो कभी भी आप वाल ले रहे हो तो एक्सटर्नल वाल 6 इंच, इंटरनल वाल जो है आप 4 इंच लीजिए। अब आते हैं हम लोग डोर विंडो पे। तो डोर्स और विंडो की बात करें तो डोर्स जो है आप जो है मेन डोर जो है आप फ्लश डोर यूज कर सकते हैं। इंटरनल डोर जो है पीवीसी या फ्लश आप यूज कर सकते हैं। विंडो जो है एल्युमिनियम विंडो यूज कर सकते हैं। 3 ट्रैक का आप विंडो यूज कर सकते हैं, 2 ट्रैक का यूज कर सकते हैं। या लगभग 260 से लेकर 300 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है, जो कि सस्ता है कंपेयर टू वुडन और एसएस। फ्लोरिंग की अगर बात करते हैं तो बेसिक सिरेमिक टाइल आप यूज कीजिए। आप जो है हॉल, बेडरूम, किचन में जो है विट्रीफाइड टाइल्स 2 फीट बाई 2 फीट का आप यूज कर सकते हैं। और जो बाथरूम टॉयलेट है वहाँ पर आप सिरेमिक टाइल्स जो कि 35 से 40 रुपया पर स्क्वायर फीट आ रहा है, 30 से 35 रुपया स्क्वायर फीट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा टाइल्स के में। तो इसका कॉस्ट लगभग 1.2 से लेकर 1.4 लाख जो है। प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक सीपी फिटिंग कराइए आप, और लोकल ब्रांडेड पाइप जो है आप यूज कराइए। इलेक्ट्रिकल में भी आप कॉन्सिल वायरिंग कीजिए, बेसिक स्विच और सॉकेट रखिए। जो भी पॉइंट्स है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखिए। बहुत सारा पॉइंट देने से जो है सिंपल सी बात है आपका पॉइंट बढ़ेगा लाइट का, तो सिंपल सी बात है जब कॉन्ट्रैक्टर का भी जो है जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का जो है पॉइंट रखना होगा, क्योंकि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया जो है आपका कॉस्ट लग जाएंगे। प्लास्टर ऑलरेडी हम बता चुके हैं जी, इंटरनल प्लास्टर जो है कंपलसरी आप कीजिए। एक्सटर्नल प्लास्टर जो है आप ऑप्शनल आप रख सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं। पेंट की बात करें तो आप वाइट वॉश या बेसिक एमल्सन आप कर सकते हैं। जैसे इंटरनल के लिए आप जो है ट्रैक्टर एमल्सन कर सकते हैं, जो कि 3000, 2700-2800 या 3000 रुपया जो है पर बॉकेट, यानी 20 लीटर का जो है कॉस्ट लगभग 3000 रुपया जो है कॉस्ट होगा। तो पेंट की जो बात है लगभग 50 से 70 हज़ार रुपया जो है आपका कॉस्ट पेंट का इसमें आ जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट ब्रेकअप की बात करें इसमें, तो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर में लगभग 2 लाख रुपया जो है कॉस्ट लगेंगे। वॉल और स्लैब में 2.8 लाख के आसपास जाएंगे। डोर, विंडो और फ्लोरिंग में 1.3 लाख, और प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल्स के लिए 0.8 लाख, प्लास्टर और पेंट के लिए 0.6 लाख। तो लगभग यह 7.5 टू 8 लाख में जो है यह पॉसिबल है। बस आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, आपको जो है कोई भी चेंजेज नहीं करना होगा, और मटेरियल वेस्टेज पे जो है आपको कंट्रोल करना होगा। खुद आप मेसन और लेबर हायर करके अगर आप काम करा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट है इसमें। तो यहाँ जो है बेसिकली प्लानिंग जो है इसमें मॉडुलर किचन, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, क्योंकि ग्रेनाइट का कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जाता है, लगभग 100 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का कॉस्ट जाता है। टाइल्स का कॉस्ट 35-30-35 रुपया पर स्क्वायर फीट मिल जाएंगे, और ग्रेनाइट में वेस्टेज भी ज़्यादा जाता है। तो आप यहाँ किचन काउंटर जो है आप ग्रेनाइट में बना सकते हैं। बाकी जगह आप कोशिश कीजिए जो आप जो है टाइल्स जो है आप लगाइए। और प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, कभी भी प्रीमियम की तरफ ना जाए, ये बहुत ही कॉस्टली होगा। क्योंकि जो फ्रीसिंग आइटम्स या फ्यूचर में हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर आपका जो है प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आप कोई भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। फिनिशिंग की बात करें तो आप टाइल्स चेंज कर सकते हैं, आप पेंट चेंज कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग आइटम चेंज कर सकते हैं, डोर विंडो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट स्ट्रक्चर आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो आपको खासकर स्ट्रक्चर से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना होगा कंस्ट्रक्शन कराते वक्त। तो यह जो एक बेसिक जो विलेज लेवल पे जो हाउस बनता है उनके लिए जो है, और 8 लाख रुपये में जो है डेफिनेटली पॉसिबल है, और यह काम हो सकते हैं। इसमें जो है कॉस्ट सेविंग की बात करें तो सिंपल रेक्टेंगुलर डिजाइन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लोकल मटेरियल यूज करना होगा, और डायरेक्ट लेबर सिस्टम रखना होगा। इंजीनियर से प्रॉपर प्लानिंग कराओ, और वेस्टेज पे कंट्रोल रखो। यह कुछ पॉइंट्स है जिस पे आपको खासकर ध्यान देना होगा।